जा रहा था कि नीचे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लोग यात्रा में शामिल हैं, किस तरीके से अपने आप को बचा रहे थे। और जब बचा रहे थे तब जाकर के कुछ लोग जो हैं वो चोटिल हुए और चोटिल होने के बाद में उनको अस्पताल से भी छुट्टी मिली। लेकिन यहाँ लोगों का गुस्सा और नाराजगी सिर्फ इस बात पे है कि जो रास्ता हमारा था, जिस रास्ते से हम लगातार अपने भगवान को लेकर के विहार कराने के लिए लेकर के जाते थे, उस रास्ते को अभी बंद नहीं कर सकते। जो इतिहास में दर्ज है उसी रास्ते पर हम कंटिन्यू चलेंगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं पर यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि पत्थरबाजी हुई थी। हालांकि यात्रा आगे जानी थी, यात्रा का समापन होना था, लेकिन फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है और हिंदू संगठनों की तरफ से कार्रवाई की मांग उठ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हिंदू संगठन खासे नाराज हैं, आक्रोशित हैं क्योंकि उनकी यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कौन पत्थरबाजी कर रहा था, इसका मकसद क्या था, कौन है जो माहौल को तनावपूर्ण बनाकर रखना चाहता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। शाहपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भगवान पीताम्बर शोभा यात्रा निकाली गई। 4 बजे के करीब जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची, गलियों और अवैध मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कौन इस सब के पीछे है। तो शाहपुर की तस्वीर आपके सामने। हिंदू संगठन लगातार आक्रोशित है। उनका सीधा सा कहना है क्योंकि मस्जिद अवैध है और इसी वजह से दरअसल इस तरह का कदम उठाया गया है। और सवाल यही उठ रहा है कि लगातार ऐसी धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी किसकी साजिश है, आखिर कौन नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शाहपुरा में क्या हुआ पहले आपको ये बता देते हैं। यहाँ दोपहर करीब 3:15 पर भगवान पीताम्बर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा थोड़ी दूर पहुंची ही थी। शाम 4 बजे शोभा यात्रा जब मस्जिद के पास पहुंची तो कहा जा रहा है कि मस्जिद के पास ही लोगों पर छत से पत्थरबाजी की गई है, पत्थर से हमला किया गया है। गलियों और अवैध मस्जिद से पत्थरबाजी की गई है। कुछ लोग गलियों में छिपे हुए थे और कई लोगों ने जो मस्जिद है उसकी छत से पत्थरबाजी की लोगों पर। बुधवार को गणेश विसर्जन यात्रा निकाली गई। यात्रा नागमंगला, ये मांड्या का मामला आपको बता रहे हैं जो अभी 2 दिन पहले सामने आया था। वहां पर भी लोगों पर पत्थरबाजी की गई गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान। उपद्रवियों ने इस दौरान कार और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया था। वहां की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। बैक टू बैक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात की सूरत में क्या हुआ था, कुछ यही तस्वीर वहां भी निकलकर सामने आई थी। आधी रात को गणेश पंडाल को निशाना बनाया गया था। रात के वक्त वहां पर पंडाल पर पत्थरबाजी की गई थी। उपद्रवियों ने पूजा पंडाल पर पत्थर बरसाए थे। सूरत में आधी रात में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। जब लोगों को पता चला कि पंडाल पर पत्थरबाजी हुई तो लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने 6 उपद्रवियों को इस दौरान गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन लोगों की नाराजगी इसको लेकर लगातार बढ़ती गई। और उसके तुरंत बाद सूरत के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मामला सामने आया था। वहां पर एक घर पर गणेश पूजा के दौरान पत्थर बरसाए गए थे। 20 से 25 उपद्रवियों ने पत्थर चलाए थे। पत्थरबाजी से पूजा का कलश खंडित हो गया था, जिससे परिवार के लोग भी परेशान थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश सबसे पहला मामला वहीं से सामने आया था। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान वहां पर भी हंगामा हुआ था। 7 सितंबर की रात प्रतिमा पर पत्थर फेंके गए थे। श्रद्धालुओं ने विरोध किया था और पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। पुलिस मौके पर पहुंची थी, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की, लेकिन यहां भी नाराजगी लोगों की बढ़ती गई थी लगातार। पत्थरबाजों ने दोबारा मोचीपुरा में पथराव किया था। रतलाम के ही मोचीपुरा में दोबारा से पत्थरबाजों ने पथराव किया था। पुलिस एक तरफ दावे कर रही थी कि स्थितियां बेहतर हैं, सारी स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद रतलाम के मोचीपुरा में फिर पत्थरबाजी होती है। तो आपने देखा कि कैसे रतलाम टू राजस्थान, मंड्या की बात हो, सूरत की बात हो, लखनऊ की बात हो, महोबा की बात हो, लगातार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अमरदीप हमारे सहयोगी ग्राउंड पर बने हुए हैं। अमरदीप, क्या कहा जा रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है? मस्जिद अवैध है और हिंदू संगठन लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? देखिए, कल देर रात जो नोटिस था वो अंजुमन कमेटी को दिया गया था। जामा मस्जिद की अंजुमन कमेटी को नोटिस दिया गया था। नोटिस चस्पा भी किया गया था। 24 घंटे का उसमें वक्त दिया गया है कि डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करें, प्रशासन को बताएं, नगर पालिका जहाजपुर को बताएं कि आपका क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
हिंदू संगठन जो है बजरंग दल के लोग जो हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। तो 24 घंटे का जो वक्त दिया था, लिहाजा अभी उसे पूरा होने में समय है और समय होने से पहले जो स्थानीय विधायक हैं गोपी चंद मीना, वो प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से समझाइश लोगों को की जाए, किस तरीके से यात्रा को पूर्ण किया जाए, किस तरीके से लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि कार्रवाई जो है वो होगी और कठोर कार्रवाई होगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मीटिंग एक अलग दिशा में भी चल रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो बैठे हुए हैं, मौके पर बैठे हुए हैं, यात्रा को पूरा कराना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उससे ये समझा जा सकता है कि 24 घंटे का इंतजार, और 24 घंटे का इंतजार जब पूरा होगा तो उसके बाद ये तय होगा कि अंजुमन कमेटी के पास इस मस्जिद और इस प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं वो हैं कि नहीं है। लोगों का आना जो है आप देख सकते हैं शुरू हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि अब इस अगला जो स्टेप होगा प्रशासन का, पुलिस का, स्थानीय यहाँ जो लोकल प्रशासन उनका, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पे नारेबाजी जो है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो यहाँ तो ये तस्वीरें आप देखेंगे, इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन ठीक उसी जगह जहाँ पे यात्रा रुकी, जहाँ पथराव हुआ, ठीक उसी जगह से अब यात्रा वापस से शुरू करने की जो है वो मांग हो रही है। क्योंकि अभी भी यथावत ये एक दिन का कार्यक्रम होता है। जलजूलनी एकादशी जो श्राद्ध पक्ष से पहले आती है, बड़ी एकादशी होती है, उसके बाद देव जो है वो सो जाते हैं और उस दिन ये एक बड़ा कार्यक्रम होता है जिसकी वजह से तमाम हिंदू लोग जो हैं वो अपने अपने सनातनी लोग अपने अपने घरों से आते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान जो है विहार करते हैं शयन से पहले। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से अब लोगों का जमावड़ा अमरदीप, आप लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिंदू संगठन जो है वो वहीं पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन एक एक कर आपको दिखाते हैं, पैटर्न सेम ही है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजस्थान की शाहपुर की, जहां पर हमारे सहयोगी अमरदीप भी बने हुए हैं। धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था और उस पर देखिए मस्जिद से किस तरीके से पत्थरबाजी हुई। आप देखेंगे ये मस्जिद है और ये मोटे मोटे पत्थर जो है वो धार्मिक यात्रा पर, धार्मिक जुलूस पर बरसने लगते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो महोबा की तस्वीर भी आप देखिए, गणेश विसर्जन के लिए यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जो तमाम श्रद्धालु थे वो भावुक होकर लगातार जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े थे, लेकिन इसी दौरान भी यहां पर पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो गणेश विसर्जन पर भी पथराव किया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में गणेश विसर्जन के लिए जब यात्रा निकाली जा रही थी तो जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर पत्थर बरसाए, भक्तों से भी मारपीट की और इसके बाद वहां पर तनाव फैल गया। आइए आपको रिपोर्ट के जरिए ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार कैसे पैटर्न सेम है लेकिन मकसद एक ही। पहले सूरत के गणेश पंडाल पर चले पत्थर, फिर जयपुर के सांगनेर में गणेश पंडाल पर